दादा को मान के चलिए 2 पुत्र और उसको भी 2 पुत्र, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि दादा से पोता के नाम पर जमाबंदी आ जाए तो 3 पन्ने का फॉर्मेट है। पहले बताए थे 2 पन्ने, अब है 3 पन्ने का फॉर्मेट। उत्तराधिकार नामांतरण वो भी हो जाएगा। मतलब कि हम दादा के उत्तराधिकारी हैं, उनके संपत्ति पर मेरा हक है, उसको कहते हैं उत्तराधिकार नामांतरण। जैसे अगर उसमें कुछ खाता खेसरा में गलती हो, नाम में गलती हो, रकमा में गलती हो या लगान में अगर गलती आपको लगता है कि इसमें है, तो यहाँ पर उस जो रसीद दिए हैं, जमाबंदी पंजी की कॉपी दिए हैं, उसको लेकर के आइए। और यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि लैपटॉप के साथ यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पर ऑनलाइन आपका आवेदन तुरंत ले लिया जाएगा हाथों हाथ। जिसके लिए आप लोग बाहर जाते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, कैफे वाले को देते हैं, देना है कुछ, आवेदन कर देता है कुछ आवेदन, तो यहाँ पर आपको हाथों हाथ आवेदन ले लिया जाएगा, ठीक है। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। सिंहेश्वर अंचल अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि राजस्व महाअभियान के तहत बहरी पंचायत में शिविर लगाया गया है। इस शिविर में 4 प्रकार की सेवाएं दी जा रही हैं, जिनमें जमाबंदी में सुधार, छुट्टी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करना, उत्तराधिकार नामांतरण और बंटवारा नामांतरण शामिल हैं। शिविर में 4 लैपटॉप काउंटर लगाए गए हैं, जहां लोग आवेदन जमा कर सकते हैं और उनका निष्पादन किया जाएगा। जमाबंदी में सुधार के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं और उनका निष्पादन किया जा रहा है। सिंहेश्वर अंचल अधिकारी ने बताया कि सिविल का उद्देश्य लोगों को राजस्व संबंधी सेवाएं प्रदान करना है और उन्हें जागरूक करना है कि कैसे वे अपने राजस्व संबंधी कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं। सिंहेश्वर अंचल अधिकारी ने बताया कि हर एक पंचायत में 4 दिन कैंप लगाया जाएगा और उसकी तिथि पहले से ही निर्धारित कर दी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वे सिविल में आकर अपने राजस्व संबंधी कार्यों को पूरा करें। जैसे दादा के नाम की जमीन पोते के नाम पर आ जाएगी। सिंहेश्वर में हर एक पंचायत में 4 दिन कैंप कर रहे हैं, उसकी तिथि यहाँ चिपका दिए हैं। जैसे बाहरी में हम लोग 29 तारीख और 30 तारीख को प्रथम शिविर और 7 तारीख और 8 तारीख को द्वितीय सिविल कर रहे हैं। इसी तरह पूरे पंचायत में 4-4 दिन हम लोग कैंप में जाएंगे, लोगों के बीच लोग आएंगे और वहीं रह कर के आवेदन लिया जाएगा और उन्होंने स्पॉट उनका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इस बहरी मौजा के सभी गांव में बांट देने के बाद आज यहाँ पर प्रथम कैंप लग रहा है। यहाँ पर पंचायत भवन पर 2 कैंप लगना है। पहला कैंप लग रहा है आपका 29 तारीख और 30 तारीख। दूसरा कैंप फिर लग रहा है आपका 7 सितंबर और 8 सितंबर। समझ गए? तो आप कहीं हड़बड़ाना नहीं है, 4 दिन हम लोग यहाँ बैठेंगे। 29 तारीख, 30 तारीख जो छूट गए, फिर 7 तारीख और 8 तारीख, ठीक है। अब समझिए करना क्या है। जो घर घर आपको जमाबंदी की कॉपी दी गई है उसको मिलान कर लेना है अपने रसीद। इसमें मोबाइल नंबर लाना जरूरी है कि कल को कुछ त्रुटि होगा तो मोबाइल पर आपको संपर्क कर लिया जाएगा। तो पहला काम आपका हो गया कि जो हम जमाबंदी पंजी दिए हैं अगर उसमें कुछ गड़बड़ी है तो उसको आप दे दीजिए, सुधार हो जाएगा। पहला समस्या। दूसरा समस्या, इसमें से कुछ लोग होंगे कहेंगे कि हमको तो पर्ची नहीं मिला, ठीक है। तो पर्ची नहीं मिला, इसका 2 कारण हो सकता है। पहला कारण या तो कोई और आपका ले गया हो, ठीक है। संयुक्त जमाबंदी है, 4 घर में फरीक है तो कोई एक फरीक ले गए हो, एक कॉपी आया है तो आप या तो उनसे मांग के जेरॉक्स करा लीजिए, या ऑनलाइन है तो खुद से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन है, दिख रहा है, मोबाइल में खोलिएगा खाता खेसरा रखवा या अपना नाम डालिएगा तो आपका जमाबंदी ऑनलाइन है कि नहीं पता चल जाएगा। इस पंजी के पीछे नहीं जाना है। हम लोग वही आपको दे रहे हैं जो पहले से कंप्यूटर में डाल दिए यहाँ से 4 साल पहले। तो आप मोबाइल खोलिए और मोबाइल में खोल करके सब कोई चलाना जानते हैं, सब कोई फेसबुक चलाते हैं, थोड़ा रेवेन्यू को भी चलाना सीखिए। फेसबुक सबको पता है लेकिन रेवेन्यू का वेबसाइट कौन सा है नहीं पता है किसी, बहुत कम आदमी। तो थोड़ा सा रेवेन्यू के बारे में जानिए। आपका जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, फेसबुक से ज्यादा आपको रेवेन्यू की जानकारी होनी चाहिए। biharbhumi.bihar.gov.in सर्च कीजिएगा गूगल पे, वेबसाइट खुल जाएगा। जमाबंदी पंजी में जाइए, पूरे इस बहरी पंचायत का जमाबंदी मिल जाएगा, नाम वाइज आ जाएगा। आप अपना खोज लीजिए कि आपका नाम ऑनलाइन है कि नहीं। अगर ऑनलाइन है तो उसमें सुधार करना है तो सुधार का आवेदन हो गया। अब पूरा आप खोज लिए, उसमें आपका नाम ही नहीं मिला, ठीक है। और यहाँ पर आपका
पंजी भी नहीं आया। नहीं है। पंजी उसी का आएगा जिसका ऑनलाइन में नाम है। नाम है। ऑनलाइन में नाम ही नहीं है तो पंजी कहाँ से आएगा? आप घूमते रहिए यहाँ से टेबल उस टेबल पर, कहिएगा मेरा पंजी में नाम ही नहीं है। उसके लिए क्या है कि छूट गया है, मतलब तो उसका आपका रसीद कट रहा है लेकिन ऑनलाइन में नहीं है, मतलब जमाबंदी छूट गया है। तो यहाँ पर आपको 2 पन्ने का फॉर्मेट मिलेगा। कितने पन्ने का? 2 पन्ने का। छूटी हुई जमाबंदी 2 पन्ने का फॉर्मेट मिलेगा। आपके राजस्व कर्मचारी हैं साथ में, पूरे दिन यहाँ रहेंगे, चारों दिन रहेंगे। हम भी आवश्यकता अनुसार यहाँ पर आएंगे। तो अगर आपका छूटा हुआ जमाबंदी है तो 2 पन्ने का फॉर्मेट, 2 पन्ने का फॉर्मेट लिखिए, नाम पता लिखिए, खाता खेसरा रकबा चौहद्दी लिखिए और साथ में रसीद लगा दीजिए। और केवाला है तो केवाला लगा दीजिए, जो भी जमीन का कागज है आप लगा दीजिए। ठीक है, लगा करके उसको पिन कर दीजिए। मोबाइल नंबर जरूर से लिखिए, उसका आवेदन दे दीजिए। ठीक है, 2 काम आपका हो गया। अब आइए तीसरा काम कि दादा के नाम से जो रसीद कट रहा है, पिताजी के नाम से कट रहा है और दादा के नाम से कट रहा है, मेरे नाम पे कैसे कटे? ठीक है, तीसरा समस्या यह होता है। 2 समस्या समझ गए? रसीद कट रहा है, कुछ सुधार कराना है, दे दिया आवेदन। रसीदें नहीं मिला तो छूटी हुई जमाबंदी का आवेदन दे दिए। अब तीसरा समस्या है कि दादा के नाम पर कट रहा है, मेरे नाम पर कैसे आ जाए? अब दादा को मान के चलिए 2 पुत्र और उसको भी 2 पुत्र। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि दादा से पोता के नाम पर जमाबंदी आ जाए तो 3 पन्ने का फॉर्मेट है। पहले बताए थे 2 पन्ने, अब है 3 पन्ने का फॉर्मेट। उत्तराधिकार नामांतरण वो भी हो जाएगा। मतलब कि हम दादा के उत्तराधिकारी हैं, उनके संपत्ति पर मेरा हक है। 3 पन्ने का प्रपत्र है उसमें। 3 पन्ने का फॉर्मेट भरिए। सबसे पहले दादा के नाम कितना संपत्ति है, उसके बाद में लिखिए कि उस दादा के कितने वारिसान है। आज जो है किसी का नाम छूटना नहीं चाहिए कि हम अपने नाम पर करा ले, छोटका भाई को छोड़, ऐसा नहीं होगा। इसलिए हमको क्या लगता है, वंशावली लगता है। हमको तो पता नहीं है कि आपको कै गो पोता है, कि आपके दादा के भाई थे। आप वंशावली लगाइएगा, सरपंच साहब से वंशावली बना लीजिएगा और जितने लोग उसमें जीवित हैं सबका नाम कौमा 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 करके दे दीजिएगा और अपना जमीन का कागज होगा, रसीद होगा, खतियान होगा, केवाला होगा, लगा के दे दीजिए। 3 पन्ने का फॉर्मेट उत्तराधिकार वो दे दीजिएगा, यहाँ पर आपका आवेदन हो जाएगा। दादा के नाम से नाम नामांतरण होकर के आपके नाम से रसीद पड़ जाएगा। ठीक है, 3 हो गया। चौथा सब लोग जानते हैं कि बंटवारा। एक साथ जमीन है, 10 बीघा जमीन है, 4 भाई हैं, हम लोग चाह रहे हैं कि 2.5 बीघा चारों भाई बांट दें। उसमें भी लगेगा वंशावली। अब आप 4 भाई हैं कि 5 भाई है हमको नहीं पता है, देना पड़ेगा। आपका 2 बीघा हो रहा है हिस्सा, एक भाई का नाम छोड़ दिए, 2.5 बीघा बांट लिया, हमको नहीं पता चलेगा। तो फिर बनाइएगा आप लोग सरपंच से वंशावली कि हुजूर 10 बीघा जमीन है और देखिए इसमें हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई का 2.5 बीघा हिस्सा होता है। चारों का शेड्यूल हो गया, बड़का भाई का, मझला भाई का, तीसरा भाई का और चौथा भाई का ये शेड्यूल हो गया। उस शेड्यूल बना के लाइए, उस शेड्यूल पर सभी का साइन चाहिए। ये नहीं कि छोटा भाई छोटा है तो उसका साइन नहीं कराए तो उसको पीछे जमीन देना। संघ के पास चारों का साइन चाहिए और एक जनप्रतिनिधि का साइन चाहिए, इसलिए कि आप उनके सामने साइन किए हैं, छोटका भाई भी अपने साइन नहीं कर दिए, इसलिए उनका साइन लगेगा, वंशावली लगेगा, जमीन का खाता खेसरा आप अपना ही बांट रहे हैं उसका कागज लगेगा, लगा करके आवेदन। तो यह बस 4 प्रकार का ही काम महाअभियान में हो रहा है। इसके अलावा अगर कुछ भी आपको समस्या है, जैसे कुछ लोग और आए हुए तो नया जमीन खरीदे हैं, उनका दाखिल खारिज नहीं हुआ है या आवेदन किए हैं रिजेक्ट हो गया, यह सब तरह का काम के लिए अंचल कार्यालय खुला हुआ है, बंद नहीं हुआ है। महाअभियान में केवल 4 काम है। ठीक है, इसके अलावा कोई और काम है राजस्व से संबंधित तो आप अंचल कार्यालय आइए, वहां पर उसका निदान है। यहाँ पर केवल 4 होगा, 2017 से पहले का होगा। 17 के बाद का माना है कि सब कुछ सही है, उसमें कुछ नहीं आपको करना है। 17 से पहले का है, उसमें आपको जो 4 चीज बता दिए, सुधार हो गया, टूटा हुआ जमाबंदी को ऑनलाइन हो गया, उत्तराधिकार हो गया, बंटवारा। बस यही 4 चीज करना है, कोई आपको अरफा तक भी नहीं मचाना है। 4 सिस्टम लैपटॉप है, राजस्व कर्मचारी भी अपने लैपटॉप पर मौजूद है। 4 दिन आपके यहाँ हम रहेंगे। ठीक है, आराम से आप अपने फॉर्मेट को भर लीजिए, कागजात को भर लीजिए, मोबाइल ले करके साथ आइए, ऑन स्पॉट आपका आवेदन ले। आज नहीं होता था, ठीक है, आप आराम से, कल भी होगा, रात को भी होगा, 8 को भी। ठीक है, सहयोग दीजिए, सबका महाअभियान में काम। जमीन है सर, 2 भाई बेच दिए अभी।